सर्कल मत छोड़ कर जाओ। कौन हो? चल थाने। क्यों? चल थाने। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे। बीवी से नहीं चल थाने। नहीं जाऊंगा, छोड़ो। चल थाने। छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। थाने चल। छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। बीवी से छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुम सबके सब मेरी बात सुनो पहले आराम चलो से। थाने। मेरी बात सुनो पहले। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मेरी बात सुनो थाने पहले। चल थाने। मेरी बात सुनोगे पहले आप। थाने चल थाने चल। मेरी बात सुनोगे आजा, पहले आजा। आप। तो सुन लो। थाने चल। तो सुन लो। मेरी बात सुनिए पहले आप। नहीं जा। नहीं साहब, थाने का क्या नहीं है? साहब, पहले आप मेरी बात थाने सुनोगे। जाएगा। जनाब उसकी बात पहले मेरी बात सुनोगे। ये थाने जाएगा। पहले मेरी बात सुनोगे। ये थाने जाएगा आज। पहले मेरी बात सुनोगे। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले आप मेरी बात दहेज सुनोगे। मांगा। नहीं साहब, बीवी को तंग करता मैंने था। दहेज नहीं मांगा। बीवी को तंग करता था। मैंने दहेज नहीं मांगा। माता पीटता था उसको। मैंने दहेज नहीं मांगा। चल थाने। मैंने दहेज नहीं मांगा। मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। उसके बाद बोल। माना पत्नी से मेरा मन मुटाव था, सोच में अंतर, विचारों में खिंचाव था, लेकिन यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। परिवार के साथ रहना उसे पसंद नहीं। कहती है यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं, ले चलो मुझे कहीं दूर किसी किराए के आशियाने में। कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में। छोड़ दो माँ बाप के इस प्यार को, वरना याद रखोगे मेरी मार को। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुंची। 2 ही दिन के बाद मुझे धमकियां पहुंची। कहते हैं हो जा माँ बाप से अलग, वरना तुझे सबक सिखा देंगे। क्या होता है दहेज का कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम जानते हुए भी हर धमकी को गले में टांगा। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने दहेज नहीं मांगा। मानता हूं आज कानून पत्नी के साथ है, समाज में हो रहा महिलाओं का विकास है। चाहत मेरी बस इतनी थी कि माँ बाप का सम्मान हो, समझे उन्हें भी माता पिता, ना किसी का अपमान हो। आखिरकार जो उसने कहा वो कर दिखाया। झगड़ा छोटी सी बात का था और उसने दहेज का बड़ा नाटक रचाया। FIR में माता पिता, भाई बहन, गर्भवती भाभी सभी के नाम है। आइए मेरे घर, देखिए, सारे हैरान और परेशान हैं। थाने चल थाने। थाने चल थाने। इज्जत से घर का एक एक आदमी बंद करेंगे। आज जब अकेले में बैठकर सोचता हूँ ना कि आखिर क्यों वो मेरी जिंदगी में आई थी। मैंने तो उसके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन अब क्या फायदा। अब क्या फायदा सर, जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा। यकीन मानिए माता जी, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं मांगा। आज हमारा समाज और हमारा देश एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है जहाँ पे कोई भी महिला, कोई भी बहू किसी भी पुरुष के खिलाफ बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, बिना किसी एविडेंस के लड़के पे केस कर देती है। और लड़के के माँ, बहन, भाई, जीजा, गर्भवती बहनें, नाबालिग बहनें, छोटे बच्चे, इन सबको उस केस में फंसा दिया जाता है। और हमारा कानून सिर्फ महिलाओं को ही महिलाओं को नहीं मानता औरत, सिर्फ बहू उसके लिए औरत है। आज बहू ही सिर्फ महिला है, माँ नहीं है, बेटी नहीं है। बहू ने केस कर दिया, सास जेल में जाएगी, ननद जेल में जाएगी। और सबसे मजे वाली बात यह है
कि इसमें ना ही कोई प्रूफ देखा जाता है, ना ही कोई गवाह देखा जाता है, ना ही किसी तरह का कोई साक्ष्य देखा जाता है। लड़कों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है लड़की की एक शिकायत पे। और इस कठिन दौर में हम आज लेकर आए हैं, आपके पास आवाज लेकर आए हैं। सुनो हमारी बात, सुनो हमारी बात। देख, शादी के 4 महीने बाद आज शकल दिखा रहे हैं महाराज। क्या हुआ जनाब, शादी का तो ज्यादा ही मीठा लग गया क्या? अबे अरे तुझे नहीं तो यार, पूरा ही निचोड़ दिया। अरे नहीं यार, क्या बताऊं, परेशान हूँ यार। क्या हुआ? क्या हो गया? मजाक न मत कर। अच्छा मजाक यार, नहीं कर रहे, बताओ तो सही। मैं नहीं कर रहे मजाक, बताओ क्या गलती हुआ? हो गई, सॉरी, अब नहीं करेंगे। बताओ तू बताओ। असल बात बता। क्या बताऊं यार, मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मेरे लिए अलग घर लेके रहो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों? कहती है मुझे तुम्हारे माँ बाप पसंद नहीं है। ये भी भला कोई बात हुई? भाई मेरी कोई नहीं सुनता यार, मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे कहती है मैं तुझे दहेज के झूठे केस में फंसा दूंगी। अरे कैसे कैसे? हाँ हाँ, मैंने अलग घर भी ले लिया। मेरी बहनों को बोलती है वो दहेज के लिए तंग करती है। मैं परेशान हूँ यार, परेशान हुई। शादी को लेकर मैंने क्या क्या सपने देखे थे। ना जाने कितने परिवार, ना जाने कितने लोग, ना जाने कितने बुजुर्ग माता पिता इस तरह की पीड़ा को हर रोज, हर पल, हर क्षण अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर झेलते हैं। जहां पर किसी भी महिला, माफ कीजिएगा, जहां पर किसी भी विवाहित महिला के द्वारा अर्थात एक बहू के द्वारा पूरे परिवार पर दहेज के झूठे आरोप लगाकर उसको 5 से 10 सालों तक कानूनी रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में वो परिवार, उस परिवार के सदस्य जिनका कोई अपराध नहीं होता, जो मासूम होते हैं, जिन्होंने विवाह किया अपने बेटे का सिर्फ इसलिए कि उनका वंश आगे चल सके, सिर्फ इसलिए कि बहू के रूप में बेटी प्राप्त हो, सिर्फ इसलिए कि अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर को भी माता पिता मानकर उनकी सेवा करे। लेकिन नहीं, इस समाज के अंदर, इस समाज के संविधान के अंदर, इस संविधान के न्याय तंत्र के अंदर महिला केवल विवाहित स्त्री होती है, अर्थात बहू ही महिला है। बुजुर्ग सास, गर्भवती भाभी, भाई बहन, नाबालिग छोटी ननंद, ताई सास, चचिया सास, ये महिलाओं की श्रेणी में नहीं आती साहब, ये महिलाओं की श्रेणी में नहीं आती। क्या कसूर है उसका? मैं पूछता हूं इस समाज से, आप सब लोगों से, क्या कसूर है उस आदमी का जिसने अपने माता पिता के कहने से, अपने माता पिता की बातों को सम्मान देने के लिए, जिस लड़की को उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने, उसके कुटुंब ने उसके जीवन साथी के रूप में चुना, उसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसे अपनी अर्धांगिनी अर्थात अपने शरीर का आधा अंग बनाया। आज वही अर्धांगिनी उस अंग को काट कर आधा कर देना चाहती है। क्यों?
क्या एक बेटे की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति नहीं? क्या एक लड़के की जिम्मेदारी अपने भाई बहनों के प्रति नहीं? क्या एक पुरुष की जिम्मेदारी अपने बुजुर्ग बाप के प्रति नहीं? क्या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी विवाह के पश्चात अपने परिवार के प्रति खत्म हो जाती है? नहीं। अब समाज को बदलना पड़ेगा, इस न्याय तंत्र को बदलना पड़ेगा। पुरुषों के साथ भी समानता का अधिकार कानूनी रूप से हनन नहीं किया जाएगा। अरे 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 भाई सुन 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 अबे वो शेखर है ना? हाँ तो शेखर ही तो है। लग तो वही रहा है। साला ने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है भाई? भाई इसने नहीं बनाई है, तुम लोग को पता नहीं था बिल्कुल भी, क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं है तुम लोगों को। क्या हुआ? इसने ऐसी शक्ल नहीं बनाई है, तो फिर इसकी बीवी ने इसकी हालत कर दी है। वो क्यों भाई? वो कैसे? तुम लोग को बिल्कुल नहीं पता। अरे नहीं यार, बताओ बताओ। हमें तो तेरे से ही पता चल रहा है। इसकी बीवी ने क्यों इसके परिवार के ऊपर दहेज का मुकदमा कर दिया। ओबे तेरी की। पुलिस वाले एक शिकायत पर आए और इसके पूरे परिवार को उठा के ले गए। इसके बाप, भाई, बहने, जीजा, सब के सब, क्या दो बात कर रहा है? बहने, माँ तो 2 महीने जेल के अंदर रही है। साला भाई शकल रोडों से- पे भड़कते नहीं है। भाई शकल से तो लगता शकल नहीं कि तो दहेज लगता लेता नहीं है। होगा यार। ज्यादा बकवास मत कर। अब एक बात सुन, अगर उसने दहेज लिया होगा तभी तो केस हुआ ना मेरे भाई। भाई शेखर और उसके परिवार को हम दोनों बचपन से जानते हैं, और तूने उसके ऊपर दहेज का लोभी होने का ठप्पा लगाकर बता दिया कि तेरी मानसिकता कैसी है। भाई एक बात सुन, जहाँ आग होगा वहीं तो धुआं निकलेगा ना। अरे तालियां बजाओ मेरे भाई के लिए, भाई तालियां बजाओ। भाई दहेज का लोभी क्या तो बात होगा। कही मेरे दोस्त ने? तुझे पता है मेरे भाई, तुझे कुछ पता है? तुझे किसी बात का एक इल्म है कि उस बच्चे के साथ क्या बीती और शेखर के साथ? तुझे एक बात का इल्म भी है? तुझे इल्म है भाई? मुझे तो सब मालूम है, इसको बता। उसकी वाइफ का पकड़ लेता हूँ, डर जाएगा वरना। हाँ, कस के। कर ले, अब सुनो थोड़ा क्या है कलेजा असली मजबूत करके सुन। हम्म। उसकी वाइफ का उसके बॉस के साथ अफेयर था। कोई ऐसा वैसा अफेयर नहीं, बहुत हाई लेवल का अफेयर। क्या बात कर रहा है? शिट। फिर और सुन, और कलेजा मजबूत कर। उस शेखर से पूछना बाद में अकेले में जाके, उसने रंगे हाथों अपनी वाइफ को पकड़ा था। छी 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 छी। उसी का ड्रामा भाई ये। ये बात उसी का समाज- कह रहा कि वो दहेज लोभी है। ये बात इस समाज में सभी लोग जानते हैं, लेकिन सच बोलने से और विरोध करने से कतराते हैं। महिला कानून जो कि इस समाज में महिला के हित के उद्देश्य से बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए बनाए गए हैं, उस समाज में उन कानूनों का धड़ल्ले से होता दुरुपयोग समानता के अधिकारों का शोषण है, हनन है। जिन प्रकरणों में बहू के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और झूठे साबित होते हैं, और जिन परिवारों के ऊपर ये मुकदमे लगते हैं जो कि किसी तरह का कोई अपराधी नहीं होता, उस परिवार को, उस परिवार के लोगों को समाज के अंदर लगभग 5 से लेकर 10 सालों तक प्रताड़ित और पीड़ित होकर रहना पड़ता है। इस बात को समाज के लोग बखूबी जानते हैं कि महिला के लिए हित में बनाए गए कानूनों से महिला उनका दुरुपयोग कर अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती है। लेकिन उस महिला के लिए जिसने मुकदमे करे जो बाद में झूठे साबित होते हैं, उस महिला के विरोध में उस महिला को अपराधी साबित करने के लिए इस न्याय तंत्र में कोई कानून नहीं। इस न्याय तंत्र में कोई कानून नहीं। चंद भ्रष्ट पुलिस अफसरों के द्वारा, अधकचरी मानसिकता के वकीलों के द्वारा और कुछ दलालों के द्वारा उस मासूम और निर्दोष परिवार का आर्थिक और मानसिक शोषण हो चुका होता है।
सर सर आप देखो बोलते सामने इसी तरह सुनना चाहिए बात। ये तो बहुत ऐसी आ रही है, पानी गिला दे एक गिलास बाकी तो रोटी की तो बहुत बड़ी चीज़ है। रोटी तो इतनी बड़ी चीज़ है। 2 3 4 5 6। अरे क्या बात है भाई साहब, कैसे हो आप? भाई बहुत बढ़िया, तू बता क्या हाल है? बस बढ़िया। नैना बेटी आई हुई है घर पे? हाँ यार, उसका बीएड का एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए आजकल वो यहीं रहकर पढ़ रही है। अच्छा, आप हमारी माँ समानोगे निश्चित रहिए। और कैसी है वो, कब तक नहीं? बस यार बढ़िया है, लेकिन वो अब जाएगी नहीं वापस, वो यहीं रहेगी। यार जिस लड़के से शादी हुई थी ना उसकी, हाँ। वो रोज शराब पीता है, रोज उसे मारता है, यहाँ तक कि उसका पड़ोस की औरत के साथ संबंध भी है। भाई एक बात बोलूं, बोल भाई। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि नैना का किसी के साथ चक्कर था। क्या बोला? अरे सुन तो क्या बोला? सुन ले भाई, सुन मेरी, तू सुन। मेरी बेटी देवी है, लक्ष्मी का रूप। ये जो बातें तूने सुनी है ना, ये सब झूठ है। जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो ही सच है, बाकी सब अफवाह। समझ गया? अच्छा ठीक है, बुरा क्यों मानता है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाई, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा अब करना क्या है, ये बता करना क्या है? करना क्या है? उन लोगों को मेरा हिसाब देना पड़ेगा। शादी में खर्च हुआ पूरा 50 लाख रुपया मुझे चाहिए। 50 लाख रुपए? हाँ, क्या 50 बात कर रहा है लाख। भाई। सुन मैं भी था यार, उसकी तैयारी के दौरान मैं भी था। मेरे हिसाब से 15 लाख से तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ था यार, सब मिला जुला के। 50 लाख? क्या बात कर रहा है यार, क्या दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है मूर्ख। शादी करी, हाँ। रात भर उससे मजे लिए, उनको हिसाब देना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तू कैसा बाप है, तू अपनी बेटी की रातों का हिसाब किताब करेगा, उसके लिए तू 50 लाख रुपए कीमत वसूलेगा? हाँ, छी 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 छी। क्या बात करता है यार। यार एक बात बता, शादी करी, हाँ, दहेज दिया, हाँ। सामान दिया, नगद दिया, पैसा तो देना पड़ेगा ना। और अगर नहीं देगा तो इस देश के कानून पता है ना तुझे, सारे महिलाओं के समर्थन में खड़े हुए हैं। 498 ए, 506, 504, इतना ही नहीं 377 और 376 भी। समझ गया? अच्छा एक बात बताइए, 377 और 376 होता क्या है मेरे भाई? अबे मूर्ख आदमी, 377 अप्राकृतिक यानी पीछे से, और 377 बलात्कार उसके बाप के ऊपर लगवाऊंगा। छी 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 छी। अबे क्या बात कर रहा है, उसका बाप तो 76 साल का बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग कैसे रेप कर सकता है? क्या दिमाग तो ठीक है? चला जाए यहाँ से, वरना तुझे भी लपेट दूंगा। तू ही था ना बिचौलिया, तू ही लाया था ना ढूंढ कर वो रिश्ता। भाई सुन, तेरे जैसे लोग ना घटिया क्वालिटी के लोग होते हैं। आज मुझे पता चल गया, कमीनापन में तेरा सानी नहीं है दोस्त, कोई सानी नहीं है। छी है तेरे ऊपर, छी, धिक्कार है। चला जाए ऐसे, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तू मुझे सही सलाह नहीं देता, मेरे को सही सलाह महिला सेल वाले, महिला आयोग वाले और मेरा वकील देता है। और सुन, तुझे नहीं पता, वो नोएडा वाला फ्लैट है ना, वो भी मेरा मतलब नैना के नाम करवा देगा मेरा वकील। जा, चला जा मूर्ख। जाता हूँ, लेकिन सुन, बोल। तू दोस्त है मेरा, एक बात कहता हूँ, सच बताऊं, मैंने तेरे जैसा घटिया, कमीना और बेकार आदमी नहीं देखा। थू है तेरे ऊपर, थू, घटिया इंसान। और सुन, जा रहा है ना, घर में जाके आईना देख लियो, गारंटी देता हूँ तेरे जैसा कमीना और घटिया आदमी नहीं दिखेगा तुझे। धिक्कार है तेरे ऊपर। 498 ए,
CRPC 125 यानी कि गुजारा भत्ता, उसका पूरा पैकेज पति और उसके परिवार के ऊपर कानूनन एक महिला के लिए उसके हित में कोर्ट के जज द्वारा बतौर तोहफे में दिया जाता है। जब से माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने 498A जैसे कानून का दुरुपयोग होने के बाद इसकी तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई, तब से पति पक्ष के परिवारों को प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग प्रकरण के अलग अलग कानून जैसे कि 504, 506, 604, CRPC 125, 376 और 377 का तोहफा दिया जा रहा है और उन परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, जब कानून ये कहता है कि दहेज लेना अपराध है, तो DP 3/4 कानून के तहत दहेज देना अपराध क्यों नहीं? क्यों उन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो साफ साफ कागजातों में लिख कर देते हैं कि हमने शादी के वक्त दहेज दिया? वो तो खुद मान रहे हैं ना लिखकर कि हम लोगों ने दहेज दिया। जब दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना अपराध क्यों नहीं? मेरे चंद शब्द, मेरी चंद अंदर की भावनाएं आप सभी के सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं और आज आपको झंझोड़ रहा हूं उस कुंभकर्णी नींद से जो आप सोए हुए हैं। अगर आज भी आप नहीं जागते हैं तो यकीन मानिए, जिस तरह ये लोग हैं ना जो इस कानून से घायल हैं, मरे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनके माता पिताओं ने अपने प्राण छोड़ दिए। इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी भाभी गर्भवती थी और उनके पेट पर लात मारी गई और बच्चा, उसने अपना पहला बच्चा खोया। इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी बहनों की शादी तय हो गई थी और दहेज का मुकदमा भाभी के बाद भाभी ने लगाया और उनकी बहनों की शादी टूट गई और वो 2-2, 3-3 साल जेल में सड़ती रही। सारे ही ऐसे हैं जो बाद में बरी हुए कानूनों से, लेकिन आज भी बरी नहीं हुए इस समाज के कानून से, इस समाज के अंदर बैठे जजों से, जो आज भी बरी नहीं हुए। समय है, उठ जाइए, बोलिए, चुप मत रहिए, वरना एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगे कि हाँ, वो मंडली आई थी चीखती चिल्लाती हुई हमें जगाने के लिए, लेकिन हम इतने ज्यादा समझदार थे कि हमने उन्हें अनदेखा अनसुना कर दिया। अच्छा, एक आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा भाई आप लोग से, भले ही आप लोग 4 लोग हो, बंद कर देना भाई साहब, आप चाहो तो